पैरों पे चोट लगी है, कंधों पे लगी है, इस साइड लगी है और मेरे पैर पूरे शरीर में ही चोट है। सीने पे गहरी चोट हाँ, लगी एक है। सीने पे भी हल्की सी। उन्होंने जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे ना एसएससी के, रेलवेज के, उन्होंने सबका एडमिट कार्ड तक शो कर रहे थे पुलिस वालों को। सर मेरा एडमिट कार्ड देखो, सर मेरा एडमिट कार्ड देखो, हम स्टूडेंट से मत मारो सर, प्लीज प्लीज, हम स्टूडेंट से, हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे वो। जिसको वोट देकर हम संसद भवन पहुंचाते हैं, हम तो वहां जा रहे थे। इतने भी सांसद बैठे संसद भवन में, ये लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिए तभी वो वहां पहुंचे थे। अगर हम लोग वहां नहीं जा सकते अपनी बात कहने के लिए तो कौन जाएगा? अगर वो नहीं हमारी बात सुनेंगे तो अगले चुनाव में अधिक से अधिक नौजवान विधानसभा में भी पहुंचेंगे और संसद भवन में भी पहुंचेंगे। आगे मैं केवल सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए आया था ताकि पेपर लीक ना हो। इन लोगों ने, मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था, इन लोगों ने मैम छाती पे लात मारी, गर्दन दबाई, मुंह में तमाचे मारे, हाथ फ्रैक्चर कर दिया, पीछे मार दिया हमारे। मैं सच में हतप्रभ हो रही हूँ, मैं स्पीचलेस हो रही हूँ यहाँ की तस्वीरें देख करके। इस तरह से 20 तारीख को पुलिस हिंसा की है, ब्रुटैलिटी करती है पुलिस, वैसा ना कभी देखा गया था और उम्मीद है कि कभी देखा नहीं जाएगा। देखिए पैर पूरा तोड़ दिया है भाई, पैर पूरा तोड़ दिया है और ये कहेंगे कि हम हालात को कंट्रोल कर रहे थे। जी, अब आप रहना है और कल जो हुआ, क्या कहेंगे उस पर, जिस तरह से आपको पता नहीं क्या हुआ है? आप क्या कहेंगे? आपके पास तो पावर है, आपकी तो मैसेज दूर तक जाता है। आप बताइए आपने क्या करा उसके लिए जो लड़कियों के साथ हुआ है? आप भी तो एक लड़की हैं, आपने क्या करा? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप हमसे पूछ रही हैं, आप बताइए ना क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस ने क्या करा है? हाँ, मैं ये बता रही हूँ, मैं बता देती हूँ, आंसर आपका दे देती हूँ। आप सुनिए, कल मैंने भी लाठी खाई। हम लोग 1 महीने से कवरेज कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट चैनल है। कल मेरे एडिटर इन चीफ को डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस ने, जस्ट बिकॉज कि हम लोग कवर कर रहे थे। वहीं पे टीवी के पत्रकार थे, उनको नहीं डिटेन किया जाता है। तो जब लड़कियों के साथ ये सब हो रहा था, हम वहाँ खड़े थे, हम लड़कियों के साथ खड़े थे, हम लगातार कवरेज कर रहे थे, तो हमने ये किया है। अब हम उन लड़कियों से बात करना चाहते हैं जो लड़कियां वहाँ पे जो कि शिकार हुई है, जो आम भीड़ में थे। पुलिस ने कहा कि माइल्ड लाइट, मुझे यहाँ के जो डीसीपी है सचिन शर्मा, उनका कॉल आया। मैंने बोला आपको शर्म नहीं है? कल हुआ आपके साथ, पुलिस वालों ने किया है। उन्होंने आपको क्या बोला उन्होंने? ऐसे ही मारना शुरू कर दिया। नहीं दौड़ाने शुरू कर दिया, लड़कियों को इज्जत शुरू था, कपड़ा बांट दिया, अपनी उसके बाद आकर हम लोग को मारा। आपको भी कल ही मारा है सिक्योरिटी। मैं नीट का स्टूडेंट हूँ, मैं केवल सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए आया था ताकि पेपर लीक ना हो। इन लोगों ने, मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था, इन लोगों ने मैम छाती पे लात मारी, गर्दन दबाई, मुंह में तमाचे मारे, हाथ फ्रैक्चर कर दिया, पीछे मार दिया हमारे। ये सरकार इतनी बर्बरता कर रही है, कुछ कहने को नहीं। ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं। आपको सोचा था कि इस तरह से हो जाएगा आपके साथ? मैं जब 18 तारीख को आया था तो मैं ये सोच के आया था स्टूडेंट के साथ ऐसा ये सरकार कभी नहीं करेगी। मुझे बीजेपी पे पूरा भरोसा था कि ये बीजेपी कभी हाथ नहीं चलाएगी, लेकिन बीजेपी ने सारा भरोसा तोड़ दिया और हमें जान से मारने तक की कोशिश की। दिखा रहे थे अपना, ये भाई को क्या होगा? उनका जवाबदेही का टाइम आ चुका है। ये आप देखिए, ये उठ नहीं पा रहे, बैठेंगे जब तक ये हाथ किया गया है। ना हो जाए। ये आप देखिए लाइन से, ये सारे पुलिस वालों का जवाबदेही और ये तय कह होगा। रहे हैं कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल किया। सर कहाँ चोट लगी आपको? ये इसमें और उसमें पीछे भी चोट लगी है। पुलिस ने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। क्या कर रहे थे ऐसा आप कि पुलिस ने आपके ऊपर इस तरह से लाठियां बरसाई? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकाल रहे थे, पुलिस ने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस के गोले और सिविल ड्रेस में भी कुछ आरएसएस के गुंडे थे जिन्हें 500 रुपया मिल रहा था, हमारे ऊपर डंडे बरसाने के। हमारी बहनों के ऊपर भी डंडे बरसाए गए हैं और मेरी एक बहन का, वो यहाँ पे नहीं है, उसके साथ इतनी ज्यादती की कि उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके पार्ट्स को भी कुछ लगा है। हमारी मांग एक ही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब जेएनजी जाग चुका है, जेएनजी की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, प्रोटेस्ट ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जब तक जान में जान रहेगी, हम लोग यहीं पर जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही देनी। देखिए यहाँ आपके साथ क्या हुआ भाई? हमारे साथ पुलिस ने लाठीचार्ज करा था जो कल, उसी में चोटें आई हैं मैम। आप लोग कुछ ऐसा कर रहे थे जैसा पुलिस कह रही है कि नहीं हम तो कंट्रोल कर रहे थे?
हम लोग ऐसा क्या कर सकते, हम लोगों को कुछ करना होता मैम तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा दी, लाखों की संख्या में हम पुलिस जो बहाना दे रही है, पुलिस केवल बहाना बना रही है। हम लाखों की संख्या में नौजवान और पुलिस मुट्ठी भर और हम लोगों को मार रही है और हम लोग भाग रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च ही तो कर रहे थे, सिर्फ जा ही रहे थे। क्या कौन सा अन्याय कर रहे थे? अन्याय कर रहे थे क्या? हम कहीं बाहर से इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमको पैदल जाने से भी रोका जा रहा है? हम संसद भवन क्यों जा रहे थे? जिसको वोट देकर हम संसद भवन पहुंचाते हैं, हम तो वहां जा रहे थे। इतने भी सांसद बैठे संसद भवन में, ये लाखों करोड़ों नौजवानों ने वोट दिए तभी वो वहां पहुंचे थे। अगर हम लोग वहां नहीं जा सकते अपनी बात कहने के लिए तो कौन जाएगा? अगर वो नहीं हमारी बात सुनेंगे तो अगले चुनाव में अधिक से अधिक नौजवान विधानसभा में भी पहुंचेंगे और संसद भवन में भी पहुंचेंगे। आगे लड़ाई चलेगी। भाई आप अपनी चोट दिखा रहे थे, कहाँ चोट लगी आपको? पैरों पे चोट लगी है, कंधों पे लगी है, इस साइड लगी है और मेरे पैर पूरे शरीर में ही चोट है। हाँ, एक सीने पे भी हल्की सी। हाँ, कल हुई थी। हाँ, उन्होंने क्या थे आप उस वक्त? हमने जनपद में बिल्कुल शांति से, वो भी हाथ ऊपर करके ऐसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अचानक से पुलिस वाले आ रहे हैं, उनके हाथ में डंडे में थे और वो मारना स्टार्ट कर दिए ना। तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसा थे जिन्होंने 12th का एग्जाम और ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रखा था ना, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड और जो जैसे कि एसएससी रेलवे का जो एग्जाम दिया था, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड तक उन्हें शो करा था। सर हम स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनल्स नहीं है, हमें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट मत करो सर, प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, उनके पैर भी पकड़ने लगे, सर मारो मत सर प्लीज, हम पीसफुली कर रहे हैं, मारो मत सर प्लीज, मारो मत, बोलते रहे। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास आदेश जो आया हम वही करेंगे। हाँ, यही बोल रहे हैं, हमारे पे जो आदेश है हम वही करेंगे। और ये बोलते गए, हमें लठ मारते गए, हम इधर भागते गए, जिधर भाग रहे हैं उधर लठ मार रहे हैं, इधर जाएंगे उधर लठ मार रहे हैं, उधर जा रहे हैं उधर लठ मार रहे हैं। 20 उधर कांस्टेबल है, 40 उधर है, जिसके हाथ हम लग रहे हैं वो हमें मार रहा है। कहानी आपने सुनी ना पूरी? पुलिस जो भी बहाने दे रही है, मैं उनको इसीलिए बहाना कह रही हूँ। ये लोग बहाने दे रहे हैं कि हम तो हालात नियंत्रण कर रहे थे। किससे? भाग रहे युवाओं से, निहत्थे लोगों से, निहत्थे बच्चों से। हमें पता था ये हमें एंटी नेशनल कहेंगे, इसलिए हमें नहीं, बहुत सारे छात्रों को भी पता था। इसलिए उन्होंने क्या करा मालूम है, उन्होंने जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे ना एसएससी के, रेलवे के, उन्होंने सबका एडमिट कार्ड तक शो कर रहे थे पुलिस वालों को। सर मेरा एडमिट कार्ड देखो, सर मेरा एडमिट कार्ड देखो, हम स्टूडेंट से मत मारो सर प्लीज प्लीज, हम स्टूडेंट्स हैं, हम ऐसे लोग नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं मान रहे थे, वो कह रहे हमारे पास जो आदेश है हम वही करेंगे, करें ना। अपनी आत्मा अपनी संवेदना कुछ है ही नहीं, नौकरी में बेच करके खा लिया है इन लोगों ने। कल हुआ भाई आपके साथ? जी जी क्या हुआ? पुलिस ने क्यों किया? मैम, हम शांतिपूर्वक यहाँ से, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं बनारस से चल के आया था। हम शांतिपूर्वक मैम यहाँ से पार्लियामेंट के लिए जा रहे थे। पुलिस वालों ने, मैम पुलिस वाले तो हम नहीं कह सकते, वो गुंडे ही थे, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे, उनके बाल बड़े थे, वो पुलिस के तो हो ही नहीं सकते। उन्होंने अपना फेस कवर कर रखा था और उन्होंने हमें आगे से और पीछे से दोनों तरफ से घेर के हम पे लाठियां बरसाना शुरू किए। मैम बेरहमी से हमें पीटा है, बेरहमी से हमें पीटा है। भाई ये कल हुआ, पुलिस ने किया है कल ये? मैं सच में स्पीचलेस हो रही हूँ देख करके। क्या हुआ कल, कैसे हुआ, कुछ बताइए। मैम कल हम गाड़ी के साथ थे, प्रोटेस्ट गाड़ी के साथ मैनेजमेंट टीम से, तभी कल ये सब हुआ, लाठी चार्ज किया हमारे ऊपर पुलिस वालों ने। और आप लोगों ने बताया कि आप मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी पुलिस नहीं मानी? बिना पूछे ताछे मारा, हम तो बता रहे थे, पैर भी छू रहे थे, दौड़ दौड़ पैर छू, मत मारो मत मारो, तब भी मार रहे थे। मैं देखो कैसे क्या गला पकड़ा? क्या आपका गला पकड़ लिया शर्ट था? पकड़ के ऐसे कर रहे थे। अच्छा। सर आप भी, आपको क्या हुआ कल? मेरे पे आंसू गैस की गोले लगी थी मैम। सबसे पहले क्या होता है, पुलिस को वाटर कैनन का यूज करना होता है, वाटर कैनन का यूज ही नहीं किया इन्होंने, सीधा लाठीचार्ज किया। वरना इतने स्टूडेंट थे, पानी से रोक सकते थे आराम से, पानी से बिल्कुल आराम से प्रोटेस्ट को रोक सकते हैं, लेकिन इन्होंने लाठीचार्ज करना था। और ऐसे लाठीचार्ज भी ऐसे नहीं, बिल्कुल खुले हाथ से हो रहे थे। आपने खुद देखा है कितने छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा था। तो ये देखिए, ये है तस्वीरें यहाँ से। मैं सच में हतप्रभ हो रही हूँ, मैं स्पीचलेस हो रही हूँ यहाँ की तस्वीरें देख करके। और केवल यहाँ की नहीं, कल भी हम लोग सुबह से क्या, हम लोग शनिवार की सुबह से जंतर मंतर पे थे। और जिस तरह से 20 तारीख को पुलिस हिंसा की है, ब्रुटैलिटी करती है पुलिस, वैसा ना कभी देखा गया था और उम्मीद है कि कभी देखा नहीं जाएगा। विपक्ष के लोग प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलती हैं, डिटेन किया जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्षी नेताओं को
छात्रों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। देखिए पैर पूरा तोड़ दिया है भाई, पैर पूरा तोड़ दिया है। और ये कहेंगे कि हम हालात को कंट्रोल कर रहे थे, ये हालात को कंट्रोल करने का नतीजा दिख रहा है, या फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस आई ही थी हाथ पैर तोड़ने के लिए लोगों के। लेकिन आप देखिए उसका नतीजा क्या हुआ है, नतीजा देखिए कि क्या हो रहा है। और ये असल में तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं ये, युवा और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए सब लोग बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। कब तक रहेंगे सर आप लोग? जब तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी लेकर रिजाइन नहीं कर देते। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा ही शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है मैम। वी आर नॉट हियर टू डू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वी आर हियर वेयर गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। कितना वक्त हो गया, गवर्नमेंट कुछ भी कर देती है, कुछ नहीं होता। वी आर हियर टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल, आपका अकाउंटेबिलिटी। और सबसे खूबसूरत बात इस प्रोटेस्ट की है, ये असल हिंदुस्तान है, यही है असल इंडिया, जिसको काफी वक्त से लोगों ने खराब कर रखा था कि भाई रिलीजियस बाइसनेस आ गई थी। This is what India is. We are not here for any religious point of view. We are here for education. We are educating people. Be accountable. सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के युवा हैं ये सारे लोग। आप देखिए तस्वीरें, आप देखिए हर जगह से, हर तबके के, हर धर्म के, हर जाति के युवा छात्र आए हुए हैं। इस्तीफा दो मोदी जी, इस्तीफा दो, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी जी इस्तीफा दो। लड़कियां भी बड़ी संख्या में हैं। हम कब तक रहना है यहाँ पे? जब तक इस्तीफा नहीं मिलता, जब तक मैडम इंसाफ नहीं मिलता तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। हम भी नहीं जाएंगे। महिलाओं को थोड़ा दीदी से ही बात हो रही है और हमसे भी बातें हो रही है, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। जी तो आप रहना है। और कल जो हुआ क्या कहेंगे उस पर, जिस तरह से आपको पता नहीं क्या हुआ है? आप क्या कहेंगे? आपके पास तो पावर है, आपके तो मैसेज दूर तक जाता है। आप बताइए आपने क्या करा उसके लिए जो लड़कियों के साथ हुआ है? आप भी तो एक लड़की हैं, आपने क्या करा? आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आप हमसे पूछ रही हैं, आप बताइए ना क्या हुआ है, दिल्ली पुलिस ने क्या करा है? हाँ, मैं ये बता रही हूँ, मैं बता देती हूँ, आंसर आपका दे देती हूँ। आप सुनिए, कल मैंने भी लाठी खाई। हम लोग 1 महीने से कवरेज कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट चैनल है। कल मेरे एडिटर इन चीफ को डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस ने, जस्ट बिकॉज कि हम लोग कवर कर रहे थे। वहीं पे टीवी के पत्रकार थे, उनको नहीं डिटेन किया जाता है। तो जब लड़कियों के साथ ये सब हो रहा था, हम वहाँ खड़े थे, हम लड़कियों के साथ खड़े थे, हम लगातार कवरेज कर रहे थे, तो हमने ये किया है। अब हम उन लड़कियों से बात करना चाहते हैं जो लड़कियां वहाँ पे जो कि शिकार हुई है, जो आम भीड़ में थी। तो भी हमें थोड़ा लगता था, लेकिन लेडीज पुलिस ने नहीं मारा, मेल पुलिस मार रही थी और टच भी कर रही थी, और ना बैच थे उनके पास, ना हमें पता चला कि कौन थे कौन नहीं। वो मारा और सीधा चले गए। वहाँ पे यही बात है, लेडीज पुलिस नहीं थी। मैन हैंडल कौन कर रहा था? मर्द ही कर रहे थे। वो असॉल्ट नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट था। यस, बट उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें पीसफुली करना चाहिए था ना। एक बात समझ नहीं आती है कि पुलिस वालों के घर में क्या बच्चे नहीं हैं। मैं ये सोचता हूँ कि अगर इनके घर में बच्चे होते तो क्या ये अपने बच्चों को इस तरीके से मार सकते थे? यार इनको नींद कैसे आ जाती है रात को? जितनी बेरहमी से आपके पास वीडियोस हैं, आप जिस तरीके से यहाँ की यूथ को मार रहे हैं, उन्होंने कब आपके साथ गलत किया बताइए? चाहते ही नहीं ना, हम चाहते ना गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, वो नहीं चाहते, वो प्राइवेट चाहते हैं। अब हमें एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। बात जो है नरेंद्र मोदी के इस्तीफे पे आ गई है। ये गुस्सा देखिए, नाराजगी देखिए, लोगों की नाराजगी है। और ये देखिए, ये सारी ये जनता है, ये भीड़ है, और ये भीड़ ही ये युवाओं की भीड़ है, युवा क्रांति की भीड़ है। कैसे आप इससे निपटेंगे? क्या दिल्ली पुलिस कब तक बर्बरता करेगी? कब तक करेगी? ये लोग तो नहीं हट रहे हैं, क्या पता इनके ना हटने की वजह से किसी और को हटना पड़े। कैमरा पर्सन के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स दिल्ली।